इंडियन कमांडोज का नाम है मार्कोस, जहाज का नाम है लीला। ठीक है, तो मार्कोस लीला को छुड़ाने के लिए कजाकों से उतर गए हैं वहां पे। बहुत बड़ा चैलेंज जिसे भारतीय नौसेना ने मार्कोस कमांडोज के जरिए सफलता से पूरा किया है। और आप देखिए कि लीला ग्लोबल जो कैसे भारतीय नौसेना का मार्कोस कमांडोज का धन्यवाद भी यहां पर कर रही है। डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह साहब, वो कह चुके हैं हम बदला लेंगे, हम उनको ढूंढ निकालेंगे। 20 गालिबन इसके ऊपर इंडियन जो सेलर्स हैं 20 हैं, वो कजाक आके यहाँ पे वो खींचते हुए ले गए जहाज को। यूएई ने अपनी आर्मी इंडिया की आर्मी के साथ भेज के पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर एक्सरसाइज करवाई है। आप ये देखिए कितनी बड़ी बात कर रहा है ना, ये वो टोंट कर रहा है, यूएई हमें टोंट कर रहा है। 7 अक्टूबर से जो हमास और इजराइल के दरमियान में जंग हुई है और इजराइल का पहला फौजी जो हलाक हुआ है वो भारतीय है। और बहुत सारे भारतीय इस वक्त इजराइल की फौज में हमास के खिलाफ, फलस्तीनियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज यूएसए ने भी मदद मांगी इंडिया से, कहा कि भाई यमन के अंदर से जो फायर हो रही, जो कश्तियों के अंदर यमन फायर कर रहा है, उसमें आपकी हमारी हेल्प चाहिए, इंडिया की हेल्प चाहिए हमें। पहले भी कुछ दिनों पहले आपको ये हाईजैक किया गया था पिरामिड्स की तरफ से, और इंडियन नेवल शिप INS कोची ने बड़ी सतर्कता के साथ और P-8I एयरक्राफ्ट के साथ उसे संभाला और कोस्ट तक लेकर गए। यही वजह है कि आजकल भारतीय मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा एक खुशी है, पॉलिटिशियंस बड़ी खुशी मना रहे हैं। जैसे आपने कहा कि वो समझते हैं कि कॉमन एनिमी जो है वो मजहब है, इस्लाम है। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं इस वक्त रेड सी में एक बड़ा हलचल है, जहां पर यूती रिबल्स और अन्य समुद्री डाकू रेड सी से गुजर रहे हर एक शिप पर अटैक कर रहे हैं और शिप को हाईजैक भी कर रहे हैं। लाइब्रेरियन फ्लैग वाला एक शिप जिसका नाम था लीला MK, उस पर साइबेरियन पायरेट्स ने अटैक किया और हाईजैक कर लिया, जिसमें दोस्तों उस जहाज में हमारे भारत के 15 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। तो दोस्तों इसके तुरंत बाद हमारी इंडियन नेवी एक्टिव हो गई और उस शिप को छुड़ाने के ऑपरेशन में लग गई, जहां पर हमारे INS चेन्नई को डिप्लॉय कर दिया गया इस ऑपरेशन के पीछे। और दोस्तों लीला MK को साइबेरियन पायरेट्स जिसमें मौजूद थे, उन्हें हमारे इंडियन नेवी के मरीन कमांडर्स ने एक बहुत ही बहादुरी और स्विफ्ट ऑपरेशन के तहत उन्हें साइबेरियन पायरेट्स को मार गिराया। और अब दोस्तों हमारे इंडियन क्रू मेंबर्स को छुड़ा लिया और साथ में उस शिप को भी छुड़ा लिया, जिसे देख करके दोस्तों काफी सारे डिफेंस एनालिस्ट इंडियन नेवी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका को भी भारत की नेवी से सीखना चाहिए। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। सोमाली कजाक जो है मौके से फायदा उठा के भरपूर सोमाली कजाक जो है वो एक जहाज ले गए उठा के, और वो जहाज कहीं सोमालिया के दाएं बाएं जो है ना MV लीला नॉरफोक, और इसके ऊपर जो है वो बयान हो रहा है कि इसके ऊपर कोई 20 गालिबन इसके ऊपर इंडियन जो सेलर्स हैं 20 हैं, वो कजाक आके यहाँ पे वो खींचते हुए ले गए जहाज को। और उसके पीछे जो है वो अब एक नेवल शिप भी जा रहा है इंडिया का, वो उतरा है INS चेन्नई। और अब ये देखना है कि वो मतलब चेन्नई जो है वो लीला का पीछा करते करते सोमालिया के सालों पे पहुंच गया। अब देखना ये है कि अब वहाँ पे लीला को छुड़ाने में चेन्नई जो है वो कामयाब होता है कि नहीं होता। तो ये जो है ये अजीब रौला पड़ा हुआ है कि अच्छा जो कमांडोज उतरेंगे, जो जिनको काम दिए गए, उनका नाम है मार्कोस। तो हम इस तरह से कह रहे हैं, देखना ये है कि मार्कोस क्या लीला को छुड़ाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये हम कल बात करेंगे। ये इंडियन कमांडोज का नाम है मार्कोस, जहाज का नाम है लीला। ठीक है, तो मार्कोस लीला को छुड़ाने के लिए कजाकों से उतर गए हैं वहाँ पे, जा रहे हैं पीछे। ठीक है, तो देखना ये है वो कजाक लेके भाग जाते हैं लीला को या मार्कोस लीला को खींच के लाते हैं वापस। ये एक बड़ा एक ज़ाहिर है कि सप्लाई चेन तो पूरी ख़राब हुई है इस वक्त। 7 अक्टूबर से जो हमास और इजराइल के दरमियान में जंग हुई है और इजराइल का पहला फौजी जो हलाक हुआ है वो भारतीय है। और बहुत सारे भारतीय इस वक्त इजराइल की फ़ौज में हमास के ख़िलाफ़, फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। उनके हाथ फ़लस्तीनियों के खून में रंगे हुए हैं और यहाँ तक कि फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद भी कर रहे हैं। इस हवाले से बड़ी मेहनत से सच टेलीविज़न ने एक रिपोर्ट तैयार की है। सबसे पहले आप इसे नाज़रीन, आपने ये छोटी सी रिपोर्ट्स देखी। साबित करना ये था कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है इस वक्त हमास इजराइल वॉर में, चाहे उनके मजहबी शिद्दत पसंद रहनुमा हों या उनके पॉलिटिशियंस या उनके मीडिया पर्सनस।
इस वक्त यहूदी भारतीयों को उकसाया जा रहा है कि वो इज़राइल में जाके सेटल डाउन हो जाएं और वहाँ पे जाके इज़राइली फ़ौज का हिस्सा बने, और उनका मानना ये है कि इज़राइल और इंडिया का एक ही कामन दुश्मन है, वो है इस्लाम और मुसलमान। इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा साहब मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप बताइए ये सूरत हाल जिसकी हमने छोटी सी एक रिपोर्ट चलाई कि इंडियंस जहाँ पे टेरर फाइनेंसिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे ग्लोबल डेथ स्क्वाड उनका एक्सपोज हो चुका है, उससे पहले EU डिसइंफो लैब जिस तरह से डिस्कवर हुई, अब उनके हाथ फ़लस्तीनियों के खून में रंगे हुए भी पाए गए। आपका क्या तज्जिया है? जिस तरह इजराइल फ़लस्तीनियों पे बर्बरियत दिखाता है, भारत को ये बताया गया है कि जिस तरह आप भी कश्मीरियों पे ऐसे बर्बरियत दिखाएं, और इंडिया उसी मॉडल को जो है वो फॉलो करने की कोशिश करता है। यही वजह है कि आजकल भारतीय मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा एक खुशी है, पॉलिटिशियंस बड़ी खुशी मना रहे हैं। जैसे आपने कहा कि वो समझते हैं कि कॉमन एनिमी जो है वो मज़हब है, इस्लाम है। तो ये जो डेवलपमेंट है, इसमें आपको पता है कि इंडिया तो ऑलरेडी इजराइल की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है, वेपन्स खरीद रहा था इजराइल से, उस वेपन से उनकी इकोनॉमी बेहतर होती है और वो ज़्यादा असला बना सकते हैं, अपने लोगों को फीड कर सकते हैं। वो तो ऑलरेडी कर रहा है। और इंडिया का जो डबल स्टैंडर्ड था कि एक तरफ वो खामोशी, पहले तो खामोशी कर ली इख्तियार कि वो जो इजराइल के हक, खामोशी बिल्कुल ही, वोट में जो है कोई किरदार अदा नहीं किया। फिर क्या किया कि फिर परेशान हुए जब देखा कि जितने कुछ ज़्यादा मुजालम फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इजराइल ने किए हैं, तो फिर पीछे हट गए UN में के अंदर। इंडिया भी जो है वो एक्सपोज हुआ है। और ये जो आपने एंगल दिया है कि भारतीय जो यहूदियों को कहा जा रहा है कि वहाँ जाके सेटल डाउन हो जाएं, मैं समझता हूँ कि एक ख़ास तबका है जिन्होंने पर्टिकुलरली देखा है, इसको इस लेंस से देख रहे हैं, और वो कॉन्टीन्यूसली हवा देना चाहते हैं कि ये जो जंग है आलम इस्लाम में फैले, हालात ख़राब हों। जिस तरह के हमने देखा है, इजराइल भी चाहता है कि कभी वो सीरिया में हमला करता है, कभी वो लेबनान में हमला करता है। वो चाहता है कि खिता इसमें इन्वॉल्व हो, ज़्यादा खिता इन्वॉल्व होगा तो जो मैंने एक दहशतगर्दी की है, जिस तरह पैमाने पे मैंने फ़लस्तीनियों को मारा है, तो मुझे जस्टिफिकेशन मिल जाएगी कि जो मैं बम्बार्डमेंट कर रहा था इसलिए कर रहा, देखो सारा खिता मेरे खिलाफ इकट्ठा हो गया है। तो वो दोबारा वो माहौल पैदा कर रहे हैं। और इंडिया जो है वो डिप्लोमेटिकली भी सपोर्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकली भी सपोर्ट कर रहे हैं, मॉरली भी सपोर्ट कर रहे हैं, मीडिया कैंपेन के जरिए भी सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो नैरेटिव नया आपने डिस्कस किया है, मैं समझता हूँ फराज साहब भी हमारे साथ बैठे हैं, वो भी इस पर बात करें। जी हाँ डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। जलाल अल-फरा हमारे साथ मौजूद हैं, अरब मीडिया से आपका ताल्लुक़ है, और साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर फ़रा नाज भी हैं जो कि IR के एक्सपर्ट हैं। जलाल साहब, आप फरमाइएगा, आपने अभी अपने सामने ये रिपोर्ट देखी, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है जिस तरह से इंडियन इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है? मुझे तो ये भी शक है कि जयशंकर साहब इस वक्त तशरीफ़ ले गए थे 5 दिनों के दौरे के ऊपर रशिया, तो कहीं वो जो रशिया और इजराइल के दरमियान में कहीं ब्रिज का किरदार ना अदा करते हों।